जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। और बेटा ये मेरी पहली क्लास रहने वाली है टीआरई 3.0 में। तो बेटा देखेंगे इसमें एकदम अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से, और एक एक टॉपिक को कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो टॉपिक रहने वाला है, कांग्रेस के बेटा गठन की बात करेंगे हम। कांग्रेस के गठन की बात करेंगे तो आप सोचिए कि कांग्रेस का गठन करने का जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस की गठन करने का जरूरत पड़ी। तो बेटा इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि किस वजह से कांग्रेस के गठन करने की जरूरत पड़े। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का इतिहास में कारण पता है तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है। तो बेटा चलिए समझ लेते हैं हम लोग एक एक करके, और इतना सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा कि एकदम आपको एक एक चीज़ क्लियर होने वाली है। चलिए अगर हम लोग बात कर लें आधुनिक भारत की या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो ये बेटा अगर देखा जाए तो 1885 से लेकर 1947 तक इसमें 3 चरण होते हैं। बेटा इसमें कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। जो पहला चरण होता है 1885 से लेकर 1905 तक का, फिर दूसरा चरण होता है 1905 से लेकर 1919 तक का, और तीसरा चरण होता है 1919 से 1947 तक का, जब तक हमारा देश आज़ाद हो जाता है 47 में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बस इतना ही हमको 3 चरणों में पढ़ना होता है। अच्छा, बात कर ले हम आधुनिक भारत के इतिहास की। जो आधुनिक भारत का इतिहास जो प्रारंभ हो जाता है बेटा, उसकी बात कर लेंगे तो 1498 में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसे क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास माना जाता है। आधुनिक भारत का इतिहास से जुड़ी हुई ये घटना है। ये सबसे पहली घटना क्या हुई? वास्को डिगामा आया। कौन आया? वास्को डिगामा। कौन आया बेटा? वास्को डिगामा आया। और कहाँ पर आया? भारत आया बेटा। ये क्या हुआ? ये भारत आया। ये भारत के कौन से? केरल के तट पे आया, कालीकट। केरल का एक तट है कालीकट, वहां पर आया। किस वजह से आया बेटा? ये व्यापार की दृष्टि से आया। किसके? मसाले के व्यापार की दृष्टि से। धीरे धीरे फिर क्या हो, धीरे धीरे ये व्यापार बहुत तेजी होने लगा। और फिर देखा जाए तो 1600 ईस्वी में, लगभग 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी क्या है, व्यापार के रूप में भारत आई। और धीरे धीरे भारत पर इसने व्यापारिक फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दिया और भारत को कब्जे में लेना शुरू कर दिया बेटा। और उसी के बाद बात कर लेंगे 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ बेटा। किसका? प्लासी का युद्ध। क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। ये सब घटना मैं बता रहा हूं किस क्रम में आप जोड़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, कैसे कैसे घटना हुई, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने की श्रेय आया, क्यों स्थापना करनी पड़ी उसके बारे में। फिर 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। फिर 1857 की जो क्रांति है, सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का, वो क्या 1857 की क्रांति को जाता है। क्योंकि इस समय क्या है, भारतीय अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा क्रोध में थे। अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी और 1857 की जो क्रांति में भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का जो व्यवहार था, उससे क्या है, भारतीय बहुत ज़्यादा तृप्त हो गए थे। तो उनको एक ऐसा संगठन चाहिए था जहाँ पर भारतीयों की बातों को सुना जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए। तो इस वजह से कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय जाता है 1857 की क्रांति को, कहीं ना कहीं जाता है बेटा। तो ये मुख्य कारण था बेटा 1857 की क्रांति। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा था और वैसे वैसे क्या है, अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियाँ थीं, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, तो इसमें क्या है, जैसे किसान अपने खेत में गेहूं उगाता था तो उसका 1/3 भाग अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो इससे बहुत ही ज़्यादा जो भारतीय थे, बहुत ही ज़्यादा आक्रोश की भावना थी भारतीयों के मन में। अब चलिए आगे देख लेते हैं और बात कर ले उसी में से कुछ भारतीय जो पढ़े लिखे थे वो कहाँ चले गए बेटा? लंदन चले गए। लंदन चले गए। अब जब वो लंदन चले गए तो उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली। कोई लॉयर की पढ़ाई करने चला गया, कोई ICS की परीक्षा के लिए पढ़ाई करने चला गया। तो वहाँ पर जब वो पढ़कर वापस क्या है, भारत आए, वापस क्या है, भारत आए, तो उन्होंने देखा कि भारतीयों की जो स्थिति है, भारतीयों को बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। भारतीयों का क्या है, बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है भारतीयों का, और भारतीयों के जो मूल अधिकार है उनका हनन हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने धीरे धीरे क्या है, क्रांतिकारी संगठन बनाना शुरू किए और भारतीयों को राष्ट्र प्रेम के प्रति जागृत करना शुरू किया। और धीरे धीरे ये संगठन बहुत बड़े होने लगे। जगह जगह ये संगठन, क्रांतिकारी संगठन पनपने लगे। अब देखिए, अब उधरी आप देखेंगे अब आगे क्या था, क्या हुआ। उसी समय की बात है कि एलन एक्टिवन होम, जिसे AO होम भी कहा जाता है, ये क्या थे, एक सिविल सेवा के अधिकारी थे और ये क्या थे, एक अंग्रेज थे। तो इन्होंने क्या ICS की परीक्षा प्राप्त, ICS की परीक्षा क्या है, इन्होंने निकाल ली
पास कर ली आईसीएस की परीक्षा। आईसीएस की जैसे ही परीक्षा इन्होंने निकाल ली, उसके बाद इनको कहाँ पर मिला प्रांत, बंगाल प्रांत मिला 1849 में। इनको बंगाल प्रांत में ये तैनात हो गए। फिर बात कर लें, ये कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो उसके बाद इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ, ये रिटायर हुए। जब ये रिटायर हुए 1882 में, 1882 में जब ये रिटायर हुए, तो ये सबसे पहले इन्होंने क्या, भारत भ्रमण किया, पूरे भारत का इन्होंने भ्रमण किया। तो इन्होंने जब देखा, जगह जगह देखा कि भारतीय अंग्रेजों की जो नीति है उससे बहुत ही ज़्यादा आक्रोश की भावना फैली हुई है, और जगह जगह इन्होंने क्रांतिकारी राजनेता पैदा हो गए हैं, जगह जगह क्रांतिकारी गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई हैं। तो उन्होंने भारतीयों की समस्याओं को समझा, भारतीयों की समस्याओं को समझ के उनका उपचार करने का प्रयास किया। तो जब ये शिमला गए तो इनको क्या नाम दिया गया, हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया, क्योंकि ये भारतीयों के प्रति उदार थे। उसके बाद भारतीयों ने इनको क्या कहा, जनता का मित्र कहा। क्या कहा इनको, जनता का मित्र कहा। और अगला, भारत में इनको पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किनको, एलन एक्टिवन होम को। बेटा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, एलन एक्टिवन होम कहाँ के निवासी थे, तो कहाँ के, स्कॉटलैंड के। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, एओ हुम को कहा जाता है। जनता का मित्र किसे कहा जाता है, एओ हुम को कहा जाता है। तो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए यहाँ से, कि डायरेक्ट अगर फैक्ट भी आता है तो भी आप कर पाए। तो बेटा जब उन्होंने भारत का भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत द्वेष की भावना है। तो उसकी सूचना उन्होंने किसको दी, लॉर्ड रिपन को, क्योंकि उस समय वायसराय कौन थे, 1880 से लेकर 1884 तक वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। अब जब लॉर्ड रिपन को उसकी सूचना दी इन्होंने, तो एओ हुम ने कहा कि ऐसा है कि भारतीयों की समस्याओं को समझने के लिए हम लोग को एक संगठन बनाना चाहिए, एक संगठन का निर्माण करना चाहिए। तो लॉर्ड रिपन ने कहा चलिए सही है, क्योंकि भारतीयों के मन में जो अंग्रेजों के प्रति आक्रोश की भावना थी उसको अगर कम करना था तो यही एक उपाय था। तो इसी कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, भारतीयों की समस्याओं को समझने के लिए, क्योंकि भारतीयों की समस्याओं को समझने के कोई एक ऐसा संगठन नहीं था जहां पर भारतीयों की समस्याओं को समझा जा सके। तो उसी के लिए क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना पड़ा। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए सबसे पहले क्या हुआ, मद्रास में एक मीटिंग रखी गई। मद्रास में क्या हुआ बेटा, एक सभी जितने भी भारतीय क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे, राष्ट्रवादी नेता, तो उनको बुलाया गया। कहाँ पर, 1884 में बुलाया गया, मद्रास में बेटा बुलाया गया। और उनसे कहा गया कि आप लोगों के लिए, सभी भारतीयों के लिए हम एक ऐसा संगठन बना रहे हैं, एक संघ बना रहे हैं जिसमें भारतीयों की समस्याओं को समझा जाएगा और भारतीयों को ही उसमें अध्यक्ष बनाया जाएगा, भारतीयों को, और भारतीयों की जितनी भी समस्याएं उनको समझा जाएगा। तो ये कब बनाया इन्होंने, 20 से 28 दिसंबर के बीच इन्होंने क्या कहा, हर साल 20 से 28 दिसंबर के बीच इसकी बैठक हुआ करेगी हर साल, और जितनी भी भारतीयों की समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को समझा जाएगा। तो क्या है, अगले साल इन्होंने कहा, फिर से अगले साल क्या हुआ, 1885 में इसका जो अगली बैठक होगी वो कहाँ होगी, पुणे में होगी। अगली बैठक कहाँ होगी, पुणे में होगी। इन्होंने कहा अगली बैठक पुणे में होगी, और जितनी भी भारतीयों की समस्याएं हैं वो आप लिख कर लेकर आएंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब बेटा बात कर लें कांग्रेस के अगर गठन के सिद्धांत की बात कर लें कि कांग्रेस के गठन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। बेटा 3 प्रमुख सिद्धांत थे। पहला था सुरक्षा कपट का सिद्धांत। पहला क्या था, सुरक्षा कपट का सिद्धांत। किसने दिया, लाला लाजपत राय। किसने दिया, लाला लाजपत राय। दूसरा था षड्यंत्र का सिद्धांत। दूसरा क्या था, षड्यंत्र का सिद्धांत, रजनी पालमे दत्त ने दिया, रजनी पालमे दत्त ने दिया। और तीसरा था त्वरित चालकता का सिद्धांत। इसे किसने दिया, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। बेटा गोपाल कृष्ण गोखले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो जाहिर सी बात है आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस की स्थापना। अब भाई क्या हुआ, 1884 में सबको कह दिया गया कि आप जाइए अपनी समस्याओं को चुन कर लेकर आइए, और 1885 में क्या होगा, उसके लिए हम लोग पुणे में, कहाँ पर, पुणे में हम एक पहले वो अधिवेशन करेंगे पुणे में। तो चलिए अब बात करें कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई, 1885 में। क्या हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, एलन एक्टिवन होम को। किसको जाता है, एलन एक्टिवन होम को, या एओ हुम को जाता है। अब प्रथम अधिवेशन की बात कर लेंगे तो 1885 में हुआ। प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 1885 में, 20 से 28 दिसंबर के बीच। अगर अध्यक्ष की बात कर लेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्ष कौन बनाया गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन स्थान की बात कर लेंगे, स्थान कहाँ चुना गया था, पुणे। कहाँ पर, पुणे। और पुणे में फैल गया था क्या, प्लेग, जो चूहे द्वारा बीमारी फैल जाती है, जिस महामारी होती है एक तरीके से बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो उसे क्या जाता है, प्लेग कहा जाता है। तो वो
स्थान पहले कहाँ था, पहले कहाँ पर पहला अधिवेशन होना था, पुणे में, लेकिन स्थान परिवर्तित करके कहाँ किया गया, मुंबई में। मुंबई के कहाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। कहाँ पर किया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। अच्छा, इसमें लोग कितने शामिल हुए, प्रतिनिधि कितने शामिल हुए, 72 प्रतिनिधि। कितने, 72 प्रतिनिधि। कुल 11 प्रांतों से आए बेटा, कितने, 11 प्रांतों से, 11 प्रांतों से 72 प्रतिनिधि आए। पहले इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। जब इसकी भाई 1884 में जब पहले इसकी योजना बनाई गई तो इसका नाम क्या रखा गया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसके बाद नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अच्छा, ये पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका नाम किसने किया, किसने किया, दादा भाई नौरोजी। किसने किया, दादा भाई नौरोजी। अच्छा, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन था, वायसराय की बात कर लें तो लॉर्ड डफरिन। कौन था बेटा, लॉर्ड डफरिन था। अच्छा, कुल प्रस्ताव कितने पारित हुए, कुल प्रस्ताव कितने, 9 पारित हुए। और पूछा जाता है पहले अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बनर्जी ने भाग नहीं लिया बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला अधिवेशन खत्म हो गया। और इसकी प्रमुख बातें भी सीधे सीधे एनसीईआरटी से लिया है बेटा, एक एक चीज समझ में आएगी। अगर द्वितीय अधिवेशन की बात कर लें तो 1886 में हुआ। अच्छा, स्थान की बात कर लें तो क्या स्थान है, कोलकाता। अच्छा, अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी अध्यक्ष, बेटा ये क्या है, पारसी अध्यक्ष है, यहाँ पे फारसी नहीं होगा, पारसी अध्यक्ष है, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे ये। पुस्तक की बात कर लें, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्या है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको क्या बोला जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा अधिवेशन हो गया। तीसरे अधिवेशन की बात कर लें तो ये कब हुआ, 1887 में। स्थान की बात कर लें तो मद्रास, इस स्थान की बात क्या है, मद्रास। अध्यक्ष की बात कर लें बदरुद्दीन तैयब जी, अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इनको क्या कहा जाता है बेटा, कहा जाता है इनको प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं ये। बदरुद्दीन तैयब जी कौन है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है चौथा अधिवेशन, 1888 का अधिवेशन है बेटा। स्थान की बात कर लें इलाहाबाद। अध्यक्ष की बात कर लें जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कहा जाता है और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कहा जाता है। तो बेटा 1 से लेकर 4 तक आपको अधिवेशन जरूर याद रखने हैं। तो इसकी बेटा ट्रिक और आप देख लीजिए, ट्रिक बेटा एकदम सरल है और आपको हमेशा छप जाएगी। बकमई, बकमई का वादा, वादा, बदरुद्दीन जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल के साथ, जॉर्ज यूल के साथ। क्या है, बकमई का वादा बदरुद्दीन जॉर्ज यूल के साथ। बकमई का जो वादा है बदरुद्दीन जॉर्ज यूल के साथ। तो इसमें आप देखेंगे पहला बात से हो जाएगा 1885, फिर 1800 बेटा हो जाएगा 86, फिर 1800 ये हो जाएगा 87, फिर ये हो जाएगा 1888। तो पहला क्या है, बा से क्या है, मुंबई में हुआ। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई में। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, मद्रास में हुआ। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। अब देखिए पहले अधिवेशन में जो अध्यक्ष बने पहले कौन है, WC बनर्जी। बा से क्या हो गया, बनर्जी। दा से दूसरे अधिवेशन में कौन, दादा भाई नौरोजी। तीसरे अधिवेशन में कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे अधिवेशन में कौन, जॉर्ज यूले। कौन, जॉर्ज यूले। बकमई का वादा बदरुद्दीन जॉर्ज यूल के साथ। इतना याद कर लीजिए तो 1 2 3 4 अधिवेशन आपको तैयार हो जाएंगे। चलिए और आगे देखते हैं बेटा। एक एक चीज याद करा दूंगा अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगला अधिवेशन है प्रमुख, अगला अधिवेशन है 1896 का अधिवेशन। बेटा ये है कोलकाता अधिवेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। अध्यक्ष कौन है, रहमतुल्लाह सयानी। कौन है अध्यक्ष, कौन है, रहमतुल्लाह सयानी। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, पहले हमने पढ़े कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरे कौन है, रहमतुल्लाह सयानी। बेटा इसमें ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, पहली बार इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है बेटा वंदे मातरम, ये लिखा किसके द्वारा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। और ये भी बेटा ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत प्रतिपादित किया। धन का क्या है, बहिर्गमन सिद्धांत प्रतिपादित किया इसी अधिवेशन में। अगला क्या है बेटा, 1906 का अधिवेशन। स्थान की बात कर लेंगे तो कोलकाता है। अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी। बेटा ये वाली बात याद रखिएगा,
इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। कौन कौन से? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, स्वराज और राष्ट्र शिक्षा। और इसी अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, BGT, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और 4 प्रस्ताव पारित किए गए, 1 2 3 4, ये याद रखिएगा बस। चलिए आगे, जितना बता रहा हूं उतना याद रखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगला ये कह रहा है अधिवेशन कौन सा है? 1907 का अधिवेशन। स्थान कौन सा है? सूरत। अध्यक्ष कौन है? रास बिहारी घोष। और उपाध्यक्ष कौन है? फिरोज शाह मेहता। अब बेटा क्या हुआ इसमें? गरम दल और नरम दल अलग हो गए। बेटा क्यों अलग हो गए? कारण पता होने चाहिए, क्योंकि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में क्या हुआ? गरम दल और नरम दल दोनों नेता शामिल थे। तो उसमें क्या है, जब बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चालू किया गया। जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चालू किया गया तो गरम दल के नेता क्या थे? वो चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पूरे भारत में सभी प्रांतों में चालू हो जाए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। लेकिन जो नरम दल के नेता चाहते थे कि ये केवल बंगाल तक सीमित रहे और ये पूरे भारत में ना सीमित हो, तो पूरे भारत में ना फैले। तो इस वजह से क्या हुआ, गरम दल और नरम दल में मतभेद पैदा हो गया और दोनों ये क्या है, गरम दल नरम दल अलग हो गए। तो ये कितने 8 साल के लिए इनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। चलिए अगला अधिवेशन है 1911 का अधिवेशन। बेटा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन बने? विश्व नारायण धर। कौन बनाया गया? विश्व नारायण धर को अध्यक्ष बनाया गया। पहली बार राष्ट्र गान गाया गया 1896 में। क्या राष्ट्रगीत गाया गया था इसमें? राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। रचयिता कौन है बेटा? आप सभी जानते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब 52 सेकंड में गाया जाता, सभी को पता है। और कहां से लिया, कहां गया? तत्बोधनी पत्रिका भारत भाग विधाता शीर्षक तले छपा। तत्बोधनी पत्रिका से लिया गया। और किस शीर्षक तले छापा गया? भारत भाग विधाता शीर्षक तले छापा गया। चलिए बेटा और आगे देख लेते हैं। बेटा अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला अधिवेशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा ये, क्योंकि बिहार में जितने अधिवेशन हुए वो हैं एक जगह सब। 1912 का अधिवेशन क्या है? बांकीपुर अधिवेशन। बेटा स्थान कैसे याद करें? बा से 12, बा से बाकी, बा से 12, बा से बाकी। तो पटना में हुआ। अध्यक्ष कौन है? RN मधुलकर। अध्यक्ष कौन बनाए गए? RN मधुलकर। प्रमुख तथ्य कौन से याद करने? बिहार में आयोजित ये प्रथम अधिवेशन है। बिहार में आयोजित ये क्या है? प्रथम अधिवेशन है। और ये कांग्रेस का 27वें नंबर का अधिवेशन। कांग्रेस का ये 27वें नंबर का अधिवेशन है। अब बिहार में कांग्रेस के प्रमुख 3 अधिवेशन हुए। बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? टोटल 3 अधिवेशन हुए हैं। इसमें पहला अधिवेशन है 1912 का अधिवेशन, बांकीपुर अधिवेशन। इसमें RN मधुलकर अध्यक्ष कौन है? RN मधुलकर। और दूसरा अधिवेशन है 1922 का अधिवेशन, गया अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष कौन है? चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। और तीसरा अधिवेशन है 1940 का अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बेटा ये वाली स्लाइड आपको जरूर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए बेटा अब बात कर ले 1916 का अधिवेशन। स्थान क्या है? लखनऊ। स्थान क्या है? लखनऊ। अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजनूदार। अध्यक्ष बेटा कौन है? अंबिका चरण मजनूदार। अब बेटा इसमें एक काम क्या हुआ, महत्वपूर्ण काम, जो गरम दल और नरम दल 1907 में अलग हो गए थे, वो क्या हो गए? एक हो गए। अच्छा, गरम दल और नरम दल क्या हो गए? एक हो गए। इनको एक किसने किया? इनको एक के लिए मध्यस्थता किसने की? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और इसी अधिवेशन को कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे किसने करवाया? मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक द्वारा करवाया गया। अगला अधिवेशन है 1917 का अधिवेशन। कौन सा है? कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष, ये क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष कहा जाता है इनको। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला अधिवेशन है बेटा हम लोग का 1924 का अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन। स्थान है बेलगांव कर्नाटक। स्थान क्या है? बेलगांव कर्नाटक। और महात्मा गांधी। अध्यक्ष कौन है? महात्मा गांधी। पहले अधिवेशन में जिसमें भाग लिया किसने? महात्मा गांधी ने। प्रथम अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया कौन सा है? बेलगांव अधिवेशन 1924 का, तो एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। अगला कौन सा है? 1925 का अधिवेशन। स्थान कौन है? कानपुर। अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कौन? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। उसके बाद अधिवेशन है 1929 का अधिवेशन। स्थान क्या है? लाहौर। अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये क्या है? इसमें क्या? पूर्ण स्वराज
पूर्ण स्वराज, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्त हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग की किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में 31 दिसंबर सन 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। और 26 जनवरी सन 1930 को रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराकर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला अधिवेशन है 1931 का अधिवेशन, कराची अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगले अधिवेशन की बात करें। 1937 का अधिवेशन, स्थान क्या है? फैजपुरी, महाराष्ट्र। अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला अधिवेशन है 1938 का अधिवेशन। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है? स्थान क्या है? हरिपुरा अधिवेशन, गुजरात। अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष कौन है बेटा? सुभाष चंद्र बोस। अगला अधिवेशन है बेटा 1939 का अधिवेशन। कौन सा है? त्रिपुरी अधिवेशन। और अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन को कहा था त्रिपुरी संकट, जिसमें पट्टाभी सीता रवैया एक तरफ खड़े थे और एक गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीता रवैया खड़े थे और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस। लेकिन पट्टाभी सीता रवैया सुभाष चंद्र बोस से हार जाते हैं। तो जब हार जाते हैं तो गांधी जी बहुत आहत हो जाते हैं और गांधी जी उसे अपनी हार मानते हैं। परंतु सुभाष चंद्र बोस के कहने पर गांधी जी सुभाष चंद्र बोस की कार्यकारिणी सभा में सुभाष चंद्र बोस के कहने पर जब सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि सदस्यों की नियुक्ति कीजिए गांधी जी, तो गांधी जी उससे मना कर देते हैं। तो इससे आहत होकर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते। तो पूछा जाता है इस्तीफा के बाद जो त्याग पत्र दे देते, उसके बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया? किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को त्याग पत्र के बाद, इस्तीफे के बाद। और इसी के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। उसके बाद अगला अधिवेशन 1940 का अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। फिर उसके बाद है 1946 का अधिवेशन, स्थान क्या है? मेरठ। अध्यक्ष कौन है? जेपी कृपलानी। जेवी कृपलानी। ये क्या है? स्वतंत्रता के समय कौन सा अधिवेशन हुआ? 1946 का अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। चलिए दोस्तों, आपको बताइए ये वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। और आप बताइए क्या कमी रही, तो मैं उस कमी को सुधार कर पाऊँ और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुँचा पाऊँ। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए भाई। अगर आप सपोर्ट करेंगे ना, मैं और भी अच्छा कंटेंट एनसीईआरटी से निकाल के आपको दूंगा। सीधे सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है ये सब। चलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि और किस टॉपिक पे चाहिए, और आप बताइए कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी हो रही है, हमसे क्या दिक्कत आ रही है, वो सब बताइए आप। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी वीडियो, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है उससे। तो और अच्छा से अच्छा कंटेंट ढूंढने का हम प्रयास करेंगे बेटा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।